हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3 है और अध्याय जो है हमारा वो एक है परिमेय संख्याएं। यानी ये जो क्लास 3 है ना, ये हमारी ये चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं, इसकी क्लास 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास है वो कंप्लीट कर ली है और उन दोनों क्लास के अंदर हमारे जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक थे, जैसे कि संख्याओं के प्रकार, ठीक है, जैसे कि संवर्त नियम क्या होता है, क्रम विनिमयता क्या होती है, सहचारिता नियम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इन सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया है बच्चों और एग्जाम्पल भी इनके हमने देख लिए हैं। और आज की ये जो क्लास है, क्लास नंबर 3, इसके अंदर बच्चों हमारे ये जो चैप्टर परिमेय संख्याएं है, इसके जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल को यहां पर हम सोल्व करना सीखेंगे। और ये सीखेंगे बच्चों कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी आसान हो जाती है। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन वाला बटन है बच्चों, उसको दबा करके आप रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और हां बच्चों, ये जो क्लास 8 है इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम बाकी है, पूरा का पूरा साल हमारे पास बाकी है। तो जल्दीबाजी करने की हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से हमारे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, मैं रोज रात को 8 बजे कक्षा 8 का एक वीडियो में अपलोड करूंगा। वो वीडियो नहीं होगा, वो आपकी क्लास होगी। तो रोज 8 बजे आप मेरे वीडियो को अवश्य देखा करें और तभी देख पाएंगे बच्चों जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा करके रखेंगे, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वरना नोटिफिकेशन कैसे आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा टाइम हमारा खराब ना करते हुए हमारे क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? साधारण तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, किसी भी प्रकार का गुणधर्म यहां पर हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में हम यहां पर उचित जो गुणधर्म है उनका प्रयोग करके वापस उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और ये देखेंगे बच्चों कि जब हम उचित गुणधर्म का प्रयोग करके और हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिया है 3/7, तो यहां पर पहले आप लिख दो ये 3/7, फिर प्लस ये -6 आपको दिया है 11, ठीक है, फिर प्लस -8 आपको दिया है ये 21 और प्लस ये 5 में आपको दिया है ये 22। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? देखो, इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं, हर 7, 11, 21, 7, 11, 21 और 22, इनका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? मैं ये समझता हूं आप सबको एलसीएम ज्ञात करना आता होगा, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा। इस प्रकार लंबी संख्या दे दी जाए, जैसे यहां पर देखो 7 दे दिया, 11 है, 21 है, 22 है, या और भी बहुत सारी संख्या दे दी जाए, तो फिर आप एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो बच्चों। यहां पर हमको संख्या दी है 7, 11, 21 और 22, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, यहां पर हम ये देखेंगे क्या किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग जा रहा है। जैसे कि यहां पर देखो आपको दिया 7, क्या 7 का भाग इनमें से किसी संख्या में जा रहा है? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। 7 का भाग 21 के अंदर जा रहा है, 7 × 21 3 मरतबा जाता है ना, तो आप 7 को छोड़ दो, इसका एलसीएम ज्ञात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो एलसीएम 21 का होगा वही एलसीएम आपका 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 11 का भाग 22 के अंदर जा रहा है, तो 11 को भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं, इसको भी आप छोड़ दो। अब पीछे आपके पास दो संख्या बच गई है, 21 और 22। 21 का भाग तो 22 में जाएगा नहीं, और यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये जो संख्या बची आपके पास 21 और 22, ये दोनों संख्याएं आपस के अंदर सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन दोनों संख्याओं का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये संख्या आपस में क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो एक है, एक के अलावा इन दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है।
तो फिर आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। यानी कि 21 और 22 को गुणा करेंगे, 21 को 2 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 का 2 हासिल का 4, 42 से 4 46। यानी कि ये जो 462 आपके पास आया है, ये 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम है 462। ठीक है, तो इस प्रकार आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम एलसीएम लिखेंगे ये 462। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो 7 का भाग 462 के अंदर देंगे, भाग कितनी बार जाएगा आपका 66 मरतबा। 66 को 3 से गुणा करेंगे, 36, 18 का 8 हासिल का 1, 18, 18, 1, 19, ये आ जाएगा आपका 198। फिर प्लस अब 11 का भाग 462 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा आपका 42 मरतबा। 42 और 6 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 24, 1, 25। यानी कि ये हो गया आपका 252 और ये संख्या आपकी माइनस की है। फिर यहां लगा देंगे ये प्लस का चिन्ह। अब 21 का भाग 462 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, देखो यहां पर हमने गुणा किया था 21 और 22 को, भाग चला जाएगा आपका 22 मरतबा। 22 और 8 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 16 और 1, 17, यानी कि 176, ये माइनस का 176। फिर प्लस अब यहां पर देखिए 22 का भाग 462 में कितनी बार जाएगा, ध्यान दो बच्चों, यहां पर 21 और 22 को हमने गुणा किया था तो भाग जाएगा आपका 21 मरतबा। 21 और 5 को गुणा कर लो तो आ जाएगा आपका ये 105। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 198 है, यहां पर माइनस 252 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। तो इनकी आप करोगे बाकी, तो बाकी करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 8 गए, पीछे रह जाएगा आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 15 से 10 गए, पीछे रह गया आपका 5, यानी कि यहां पर -54 बचेगा। फिर यहां लगा दो आप प्लस। ठीक है, इन दोनों की आप कर लो बाकी, तो क्या रह जाएगा, देखो 176 ये माइनस का है, 105 ये प्लस का है, तो 176 में से आप 105 को घटाओगे तो यहां रह जाएगा आपका -71। ठीक है, और बट्टे में आपका आ जाएगा ये 462। आ गया समझ में बच्चों, हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं का हमने एलसीएम ज्ञात किया, एलसीएम हमारा आ गया 462। फिर हमने 7 का भाग 462 के अंदर दिया, भाग आपका 66 मरतबा गया और इसको 3 से गुणा किया तो 198 आ गया। 11 का भाग हमने 462 के अंदर दिया, भाग गया आपका 42 मरतबा, और 42 को हमने -6 से गुणा किया तो -252 आया। फिर 21 का भाग 462 के अंदर दिया, भाग 22 मरतबा गया, 22 और -8 को गुणा किया तो -176 आ गया। फिर 22 का भाग हमने 462 के अंदर दिया, भाग 21 मरतबा गया, 21 और 5 को गुणा किया तो 105 आ गया। यहां तक समझ में आया। फिर हमने क्या किया, देखो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, इन दोनों का हमने घटाव किया तो देखो -54 आ गया। फिर प्लस, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, इसमें से घटाया तो -71 आ गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस वाली संख्या, ये माइनस वाली संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका -125 बट्टे ये 462। ये आपका आंसर आया है बच्चों, और यहां पर हमने किसी भी प्रकार के गुण धर्म का प्रयोग नहीं किया है, हमने डायरेक्ट हमारी इन संख्याओं को जोड़ा है बच्चों। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, यदि हम इसमें उचित गुण धर्म का प्रयोग करते हैं तो क्या हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूं, उधर से मैं साफ करता हूं, यहां से, यहां देखिए आपकी जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है आपका 3/7, फिर प्लस आपको दिया है -6 बट्टे ये 11। ठीक है, फिर आपको दी है प्लस -8 बट्टे आपको दी है 21। ठीक है, फिर प्लस लगा करके आपको दी है 5 बट्टे ये 22। यही क्वेश्चन है आपका, 3/7 प्लस -6 बट्टे 11, फिर प्लस -8 बट्टे 21, फिर प्लस 5 बट्टे 22। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, उचित गुण धर्म का प्रयोग करके। ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको क्या दिया, 3/7। अब ये जो 3/7 है, इसके मेल की संख्या कौन सी है जिसको हम इसके साथ में रख सकें, ये मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। हमें वो संख्या देखनी है जिसको हम 3/7 के साथ में शेड कर सके। तो यहां पर आप देखोगे तो देखो यहां पर 7 है और यहां पर क्या है 21। 7 का भाग 21 में 3 मरतबा जाता है, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। यहां पर देखिए -6 बट्टे 11, यहां पर 11 है और यहां पर क्या देखो 22, 11 का भाग 22 में जाता है, बिल्कुल, तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3/7 है, ये 3/7 थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि जगह की शॉर्टेज ना रहे, यहां ले लेता हूं 3/7। ठीक है, फिर ये प्लस,
इसके साथ में किसको कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, ये देखो -8/11, यहां हम ले लेंगे -8/, ये 21 है, 11 नहीं है, ये हमारा 21 है। इन दोनों को हमने एक साथ में ले लिया बच्चों, ठीक है, ये 21, और इनका हमने समूह भी बना दिया। फिर लगाया हमने यहां पर प्लस का चिन्ह। अब -6/11 यहां लिखेंगे -6/11, ठीक है, और प्लस 5/22, ये 5/22, ठीक है। इन दोनों का हम बना लेंगे एक समूह। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमने कौन कौन से गुण धर्म का प्रयोग किया है। पहला प्रयोग जो हमने किया था वो हमने क्रम विनिमयता का प्रयोग किया था, यानी कि यहां पर हमने क्रम को चेंज किया बच्चों। -6/11 है, इसकी जगह हमने -8/11 को लेकर आए हैं, इसका क्रम चेंज करके इसको आगे लेकर आए हैं, और -6/11 को हम इधर लेकर गए हैं, यानी क्रम हमने चेंज किया है। तो यहां पर पहला जो नियम लगा है हमारा वो है क्रम विनिमयता। मैं यहां पर लिखता हूं क्रम विनिमयता। पहला गुणधर्म हमने कौन सा लगाया, क्रम विनिमयता का, यानी कि यहां पर हमने क्रम को चेंज किया है, क्रम को हमने बदला है। -6/11 को लेकर आए हैं, -8/21 को -6/11 की जगह लेकर आए हैं, और -6/11 को -8/11 की जगह ट्रांसफर किया है, यानी क्रम को यहां पर हमने चेंज किया है। दूसरा हमने समूह बनाया है 3/7 और -8/21 का। 3/7 के साथ हमने -8/21 का ये समूह अलग बनाया है, और ये समूह अलग बनाया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सहचार्य गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म हमने जो प्रयोग किया है वह है सहचार्य गुणधर्म, ये आपको लिखना पड़ेगा, सहचार्य गुणधर्म। जिस गुणधर्म का आप प्रयोग करते हो ना बच्चों, उस गुणधर्म को आपको आगे लिखना पड़ेगा कि हमने इस गुणधर्म का प्रयोग किया है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको दिया 3/7 प्लस -8/21 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 21 का, तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, ये 21 ही एलसीएम आएगा। 7 का भाग 21 में 3, और 3 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, फिर प्लस -8, ठीक है, और यहां लगा देंगे प्लस का चिन्ह। पीछे क्या रह गया आपका, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा ये 22। 11 का भाग 22 में 2 मरतबा जाएगा, 2 को -6 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -12, ठीक है, फिर प्लस 5, ठीक है। अब देखो 9 में से 8 चले गए, पीछे रह गया आपका 1/21, ठीक है, फिर प्लस -7 आपका रह गया ये 22। इन दोनों का एलसीएम 21 और 22 का एलसीएम हमने कितना निकाला था, 462, तो बराबर आ जाएगा आपका ये 462, ठीक है। और ये 21 का भाग 462 में 22 मरतबा जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 22, फिर माइनस 22 का भाग देंगे 462 के अंदर, तो 21 मरतबा जाएगा, 21 और -7 को गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -147, -147, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, -125/, ये 462 आपका आंसर आ गया बच्चों। क्या देखा आपने, क्या हमने उचित गुणधर्म का जब प्रयोग किया तो क्या हमारी कैलकुलेशन आसान हुई है बच्चों, बिल्कुल आसान हुई है। यहां पर देखो हमको डायरेक्ट सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना पड़ा 462। यहां पर हमने डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया है, संख्या हमारी छोटी हो गई है, रूप हमारा बिल्कुल छोटा हो गया है। यहां पर देखो हमने 7 और 21 का ही एलसीएम निकाला है, यहां पर एलसीएम 21 आ गया। यहां पर 11 और 22 का एलसीएम बिल्कुल छोटा सा एलसीएम 22 आ गया है, और 9 और 8 का हमने घटाव किया तो इसका घटाव करना भी हमारे लिए आसान था। यहां पर देखिए आपने 7 का भाग 462 के अंदर कितना लंबा दिया होगा, फिर हमने 3 से गुणा किया, तो ये लंबी प्रक्रिया थी। यहां पर जो हमारी प्रक्रियाएं थी, हमारा परिकलन जो था वो बिल्कुल छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया है। आ गया समझ में। तो जब भी हम उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है बच्चों, वो बिल्कुल आसान हमारी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा अगला उदाहरण। यह रहा बच्चों हमारा अगला उदाहरण। ज्ञात कीजिए -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9, यानी कि इसका आपको करना है मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपको दिया है -4/5, फिर गुणा आपको दिया है
3/7, फिर गुणा दिया आपको 15/16, फिर गुणा दिया आपको -14/9। ठीक है, तो यहां पर देखिए -4/5 गुणा 3/7, तो ये हो जाएगा आपका -4/5 गुणा 3/7। ठीक है, फिर गुणा ये देखिए 15/16 और गुणा हो जाएगा आपका -14/9। अब क्या करोगे आप, देखिए -4/5 है और 3/7 है, इन दोनों को आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -12, ये हो जाएगा आपका -12/35। ठीक है, फिर गुणा ये देखो आपस में जो कट रही है उनको हम काट करके छोटा कर लेंगे, इसे 5 से काट दो 3 मरतबा, इसे आप काट दो 3 से, 3 से काटेंगे तो 5 मरतबा, इसे 3 से काट दो 3 मरतबा, इसे आप 2 से काट दो 7 मरतबा, इसे भी 2 से काट दो 8 मरतबा, तो पीछे रह जाएगा आपका 5 सत्ता 35, ये हो जाएगा आपका -35/3 अट्ठा 24, ये 24। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, ये भी संख्या आपकी माइनस की है, ये भी संख्या आपकी माइनस है, यानी -12 को गुणा करोगे आप -35 से, तो ये माइनस और माइनस कर जाएंगे, ये होता है आपका प्लस। ठीक है, अब देखिए 35 से आप इसको काट दो और 12 से काट दो आप 24 को, तो पीछे रह गया आपका 1/2 आपका आंसर आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। आया समझ में? यहां पर हमने किसी भी गुणधर्म का प्रयोग नहीं किया है। अब ध्यान दो बच्चों, यदि यहां पर हम उचित गुणधर्म का प्रयोग करें, हमारे पास संख्या क्या दी है, देखो हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है वो है -4/5, फिर गुणा 3/7, फिर गुणा आपको दी है 15/16, फिर गुणा -14/9 दी है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हम उचित गुणधर्म का प्रयोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पर आपको क्या दिया -4/5, इसके साथ में आप कौन सी संख्या को सेट कर सकते हो, देखो -4/5 है, यहां पर आपको देखो 15/16 दिया, यदि हम इन दोनों को एक साथ सेट कर ले तो इनकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यानी इनकी काटा पीटी आसान हो जाएगी। यहां पर देखो 3/7 दिया है और -14/7, इन दोनों को एक साथ कर दें तो इनकी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। देखिए इस प्रकार, यहां पर -4/5 है, आपका आ जाएगा -4/5। ठीक है, फिर गुणा इसके साथ में हम क्या लेंगे, ये देखो 15/16, यानी कि 15/16 किसके स्थान पर आया है, ये 3/7 की जगह ये 15/16 आया है, तो यहां पर देखो कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमयता का नियम लग गया है। ठीक है, वो गुणधर्म हमने प्रयोग किया है। फिर ये गुणा का चिन्ह, अब क्या करेंगे, देखो 3/7, तो यहां हम लिख देंगे ये 3/7 कौन, इसके स्थान पर। ठीक है, फिर गुणा में इसके साथ में क्या है -14/9, आ गया समझ में? अब देखो यहां पर आपको दिया ये -4, यहां पर दिया 16, तो इन दोनों को आप बड़े आराम से काट सकते हो। यहां पर 5 दिया है, यहां पर 15 दिया है, तो इन दोनों को भी आप बड़े आराम से काट सकते हो। तो यहां रह जाएगा आपका -3/4। ठीक है, फिर गुणा लगा दो आप, यहां पर देखिए 3 से काट दो आप 9 को 3 मरतबा, 7 से काट दो आप 14 को 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका -2/3, और बराबर में क्या आ जाएगा आपके, देखो बराबर -3 और -2 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 6/12, इन दोनों को काट कर छोटा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1/2 आपका आंसर आया है। ठीक है, अब यहां पर कौन से गुणधर्म का हमने प्रयोग किया था बच्चों, मैं भूल गया आपको बताना। पहला हमने प्रयोग किया था क्रम विनिमयता, जो मैंने आपको बता दिया है, क्रम विनिमयता, पहला हमने क्रम विनिमयता किया था। फिर हमने देखो ये समूह बनाया है -4/5 गुणा 15/16 का, हमने एक साथ रखा है, इनका हमने एक ग्रुप बनाया है, इनका हमने एक समूह बनाया है। और 3/7 और -14/9, इनका हमने एक ग्रुप यानी कि एक समूह बनाया है। तो ये गुणधर्म क्या कहलाता है, सहचार्य गुणधर्म। तो क्रम विनिमयता व सहचार्य गुणधर्म, सहचार्य गुणधर्म से, गुणधर्म के प्रयोग से, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि कैलकुलेशन को सरल करने के लिए जिस गुणधर्म का हम प्रयोग में
करते हैं तो उस गुणधर्म को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आपने क्या देखा बच्चों, जब हमने उचित गुणधर्म का प्रयोग किया तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो गई और हमारी कैलकुलेशन वो छोटी हो गई है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था। अगला एग्जाम्पल है, जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3, उसको और देखते हैं। पहले इसको साफ करते हैं, फिर हमारे एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। आपको दिया है 2/5 फिर गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5 को सरल करना है। इसको हम कैसे सरल करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे 2/5, ये हो गया हमारा 2/5, फिर गुणा ये -3/7, ये 3/7, ठीक है, -1/14 -3/7 और गुणा 3/5। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 2/5 गुणा -3/7 आपको दिया है, यहां पर देखो आपको दिया है ये -3/7 और गुणा 3/5, तो ये -3/7 है, यहां पर भी -3/7 है, तो इसका हम क्रम बदल सकते हैं। यहां पर कौन सा नियम लगाएंगे, कौन सा गुणधर्म प्रयोग करेंगे, क्रम विनिमयता का प्रयोग करेंगे। और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, 2/5 फिर गुणा ये -3/7, ठीक है, यहां पर हम लेकर आ जाएंगे ये -3/7, इस -1/14 की जगह माइनस आ जाएगा आपका 3/7 और गुणा 3/5 और ये -1/14। कौन सा गुणधर्म, यहां आप लिखो क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता से, यानी कि हमने यहां पर क्रम विनिमयता का गुणधर्म प्रयोग में लिया है और ये जो -3/7 गुणा 3/5 है, इसका क्रम चेंज करके हमने -1/14 की जगह लेकर आए हैं और -1/14 को ये -3/7 गुणा 3/5 की जगह लेकर के गए हैं, यानी इनके क्रम को हमने चेंज किया बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो 2/5 गुणा -3/7 फिर -3/7 गुणा 3/5। ध्यान दो बच्चों, ये जो -3/7 है इसका गुणा 2/5 से भी किया गया है और -3/7 का गुणा ये 3/5 से भी किया गया है, 2/5 से भी गुणा किया गया है और 3/5 से भी गुणा किया गया है। तो कौन सा गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, ध्यान दो बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे ये -3/7 फिर गुणा यहां आ जाएगा आपका 2/5, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 3/5, ठीक है, और माइनस आ जाएगा आपका 1/14। कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया हमने, वितरकता का, वितरकता गुणधर्म से। वितरकता गुणधर्म का हमने यहां पर प्रयोग किया है, यानी कि -3/7 को आप 2/5 से गुणा कर लो तो यहां पर 2/5 से गुणा हो जाएगा, -3/7 को आप 3/5 से गुणा कर लो, 3/5 से गुणा कर लो, या फिर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके और -3/7 से गुणा कर दो, तो ये वितरकता गुणधर्म कहलाता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दो बच्चों, मैं यहां पर ले लेता हूं इसको, यहां पर ले लेते हैं -3/7, तो यहां पर हम लिख देंगे ये -3/7, ठीक है। फिर कोष्टक के अंदर देखो 2/5 प्लस 3/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा, तो यहां पर आप लिख दो ये 5 इनका एलसीएम आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 3 5, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5/5 और माइनस आ जाएगा आपका 1/14, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका ये -3/7 और गुणा में आ जाएगा आपका 1 और -1/14। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखो -3/7 है और -1/14, तो यहां आ जाएगा आपका -3/7 -1/14। इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम 14 आ जाएगा, 7 का भाग 14 में कितनी मरतबा आ जाएगा, 2 मरतबा, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -6, फिर -14 का भाग 1 में 1 मरतबा आ जाएगा और -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर -7/14, इसके काट दो, बराबर आ जाएगा -1/2 आपका आंसर आया है बच्चों। तो इसको सरल करने के लिए, इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमने कौन कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया था, क्रम विनिमयता का प्रयोग किया था और वितरकता गुणधर्म का प्रयोग किया था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल हमारे इस चैप्टर के अंदर दिए हुए थे और तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है हमने यहां पर सोल्व कर लिए हैं।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो या आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो फिर बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस क्लास को आप लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए